गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है सोनी सर की यूट्यूब क्लास में। हमने 9th का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने वैदिक मैथ्स पढ़ा था। ये जो हमारा सेकेंड चैप्टर है ये आज से शुरू होने वाला है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें लिंक है, आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं हो जाएगा। आइए चलिए देखते हैं। बहुत इजी है बेटा मैथ्स, बस कंसेप्ट को आपको समझना पड़ता है। जैसे ये वाला जो चैप्टर है आपका है रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। हिंदी में इसे बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। देखिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए चला रहा हूं, तो प्लीज हिंदी वाले बच्चे अगर देख रहे हो तो ऐसा ना समझे कि सर इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं और स्किप करके ना चले जाए वीडियो प्लीज एंड तक देखें। इस वीडियो में हम आपका चैप्टर नंबर 2 का 2.1 पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वास्तविक क्या बोल रहा हूं मैं? संख्या, वास्तविक संख्या है। ठीक है, ये हिंदी में हो गया। रियल नंबर्स में हमारा जो मैथमेटिशियन है, ठीक है, हमारा जो गणितज्ञ है, वो हमें क्या पढ़ाना चाह रहा है? रैशनल नंबर्स पढ़ाना चाह रहा है। क्या पढ़ाना चाह रहा है? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स और दूसरा है इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर। देखिए रैशनल नंबर्स को बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है, और इर्रेशनल नंबर्स को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। आइए समझते हैं। तो देखिए रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या में हमें दो चीज पढ़नी है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या तक पहुंचने से पहले मैं आपको जरूर समझाऊंगा कि अपरिमेय संख्या और रैशनल नंबर्स क्या होता है ना। और अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर्स हम देखेंगे वीडियो नंबर 2 में, क्योंकि ये एक्सरसाइज 2.2 में है। समझ तो पहले आज कर लेते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर इसको भी मैं कंटेंट को एक साथ लेते हुए चलूं। तो रैशनल नंबर्स में देखते हैं। रैशनल नंबर्स को समझने से पहले आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है नेचुरल नंबर। क्या पढ़े? नेचुरल नंबर्स। इसके बाद आपने पढ़ा है होल नंबर। उसके बाद आपने पढ़ा है इंटीजर्स। क्या पढ़ा है आपने? इंटीजर्स। और इंटीजर्स के बाद आता है हमारा रैशनल नंबर। आई होप आपको यहां पर दिख रहा होगा। नेचुरल नंबर को हम क्या बोल देंगे? प्राकृत संख्याएं। क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। होल नंबर को बोलेंगे पूर्ण संख्या। और इंटीजर्स को बोलते हैं हम पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। और जो रैशनल नंबर्स हमने देख लिया कि इसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करेंगे बेटा। पूर्ण संख्या को हम करेंगे w से डिनोट, बिकॉज w से होल हो जाता है। पूर्णांक को हम z से डिनोट करते हैं और रैशनल नंबर को हम q से डिनोट करते हैं। आइए समझते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। आप में से कई लोग ने आंसर भी दे दिया होगा। प्राकृत संख्या क्या होती है? काउंटेबल नंबर। अगर मैं आपको कहूं कि आपके बैग में पड़ी कितनी किताब है, यानी आपके बैग में कितनी किताबें हैं, अगर आपसे मैं पूछूं तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी आपने गिनना कहां से शुरू किया? 1 से। आया समझ? तो 1 2 3 4 5 अनंत तक ये हमारे क्या है? ये हमारे क्या कहलाएंगे? प्राकृत या रियल नंबर्स। अगर इस सेट में 1 2 3 4 5 के सेट में मैं 0 को इंक्लूड कर दूं, या मैं आपसे कहूं कि आपके बैग में जितनी भी किताबें हैं वो आप मुझे दे दो, तो आपके पास कितनी बची? 0। आ रहा समझ? तो इस पूरी सेट में अगर मैं 0 को इंक्लूड कर दूं तो ये हो जाएगा होल नंबर्स। क्या हो जाएंगे? होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्या है। हमेशा हमारी संख्या क्या होगी? पूर्ण होगी। अब देखेंगे पूर्णांक क्या है। पूर्णांक, अगर मैं आपको एक प्रश्न दूं और उस प्रश्न में कहूं कि आपको 7 को घटाना है 14 से, 7 को घटाना है किससे? 14 से, तो हम जानते हैं कि 14 से 7 घटाया जा सकता है। आ रहे समझ?
तो 7 14 में 7 जाएगा तो ऋण 7 बचेगा। यहां पर बड़ी संख्या के साथ ऋण है इसलिए ऋण 7। तो ये ऋण 7 कहां आएगा? देखो नेचुरल नंबर में भी नहीं है, होल नंबर में भी नहीं है, तो जो ऋण 7 आएगा वो आएगा हमारे पूर्णांक में, यानी कि जीरो के राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 ये क्या है हमारी पॉजिटिव नंबर्स, और लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 -4 -5 और अनंत चले जाएगी। आया समझ? तो हमारा जो इंटीजर है वो क्या है? 0 1 2 3 4 5 और -1 2 3 4 5। आ रहा है क्या समझ? माइनस और पॉजिटिव ये हो जाते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स और ये हो जाते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। ये आपने अपने प्रीवियस क्लास या छोटी क्लास में पढ़ लिया होगा। अब आते हैं हम रैशनल नंबर्स पे। आया समझ? अब मैंने इसे क्यों बताया? इसलिए बताया क्योंकि जो हमारा रैशनल नंबर होता है वो रैशनल नंबर होता है P बाय Q के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? P बाय Q के फॉर्म में। जैसे उदाहरण से समझते हैं 3/4, 5/6, 7/8, ठीक है, ऋण 14/52 या फिर 0/2, 0/1 या फिर 2, 3 या 16। सर आप तो बोल रहे हो कि जो हमारी रेशनल नंबर्स होती है वो P बाय Q के फॉर्म में होती है, और आपने यहां 0 भी लिख दिया, फिर 2 3 16 भी लिख दिया। भैया यहां तक तो हमें समझ में आया कि यहां पर P3 है, Q4 है, P5 है, Q6 है, लेकिन यहां पर सिर्फ 2 3 16 कैसे लिखा? अच्छा, अगर मैं 2 3 16 के नीचे अपॉन में 1 लिख दूं तो ये रैशनल नंबर्स होंगे कि नहीं? हो जाएंगे। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, क्या 0 रैशनल नंबर है? डेफिनेटली है। कैसे? कि 0 के अपॉन में हम 1 2 3 आपका जो मानना है वो आप लिख दो, लेकिन अगर 0 के नीचे कोई संख्या आपने लिखी है तो इनिशियली या फाइनली वो क्या होने वाली है बेटा? 0 होने वाली है। आया समझ? तो हमारे जो नेचुरल नंबर है, हमारे जो होल नंबर है, हमारे जो इंटीजर्स हैं, ये सारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। आया क्या समझ? आपको आपके एक्सरसाइज में या प्रश्नावली में ये क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। आप उसको सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको ये चीज समझ में आई या नहीं। मैं फिर से एक बार दोहराता हूं, जो हमारे प्राकृत संख्याएं हैं, जो हमारे होल नंबर्स हैं यानी पूर्ण संख्याएं हैं या हमारी पूर्णांक है, वो सब हमारे रैशनल नंबर्स होंगे। आया क्या समझ? जरूर आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, 0 भी हमारी एक रैशनल नंबर है। आया क्या समझ? एक चीज बस आपको यहां पर बताना है कि यदि P बाय Q के फॉर्म में कोई रैशनल नंबर लिखा है तो एक कंडीशन आती है कि Q जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। आया क्या समझ? कहने का मतलब है, अगर आप 5/0 लिखते हैं, 5/0 लिखते हैं तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं हो सकता। अपॉन में एटलीस्ट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। आया क्या समझ? अपॉन में एटलीस्ट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। आ गया होगा आपको समझ? ये कंडीशन है P बाय Q। 0 भी रैशनल नंबर्स होते हैं और प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, जो भी हमारी संख्याएं हैं वो सब क्या है? रैशनल नंबर्स में आते हैं। अब एक चीज आपको और समझनी है, आपको अगर कहे कि रैशनल नंबर्स को डेसिमल्स में बदलो या रैशनल नंबर को दशमलव में बदलो या परिमेय संख्या को किस में बदलना है? दशमलव में बदलना है, तो क्या हम बदल सकते हैं? डेफिनेटली बदल सकते हैं भाई। आपका ये क्वेश्चन भी है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में परिवर्तित करिए, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे तो कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इनटू डेसिमल फॉर्म। आया क्या समझ? तो आप एक बार देखते हैं यहां पर, अगर मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन है 7/4, ये है क्या रैशनल नंबर? डेफिनेटली है, क्योंकि P बाय Q के फॉर्म में है। इसे हम डिवाइड करके देखते हैं। आइए डिवाइड करते हैं। 7 को डिवाइड करना है 4 से।
तो यहां पर देखिए 4 1 जा 4, यहां पर कितना बचेगा 3 बच जाएगा, फिर यहां पर डॉट लगेगा, फिर यहां पर 0 आएगा, 4 7 जा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, यहां पर क्या बच जाएगा 2, फिर डॉट तो ऊपर लग चुका है, ये हो जाएगा 0, 4 5 जा 20 आया क्या समझ। तो हमारा जो 7/4 है इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमें क्या मिला 1.75। 1.75। यहां एक चीज और सीखने लायक है कि ये जो संख्या है 7/4 जो रैशनल नंबर है, उस जब हमने इसे डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये शांत दशमलव में कन्वर्ट हुआ। आया क्या समझ। कौन से कन्वर्ट हुआ, शांत दशमलव में ये कन्वर्ट हुआ। आया क्या समझ। तो इसे हम शांत दशमलव करेंगे जब हमारा जो रिमाइंडर है, हमारा शेषफल है, क्या है शेषफल, हमारा जो रिमाइंडर है, हमारा जो शेषफल है वो क्या मिल गया हमें 0 मिल गया, तब उसे हम क्या कहेंगे शांत दशमलव। आ रहा है समझ। इंग्लिश में इसी को बोलेंगे टर्मिनेट, क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। आ रहा है समझ। क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। आया क्या समझ। थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूं, एक क्वेश्चन आपको और समझाना है। हम यहां पर 2 डेसिमल देखने वाले बेटा, इसी पर आपके क्वेश्चन भी मिल जाएंगे एक्सरसाइज में कि नीचे दिए गई परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में परिवर्तित कीजिए और ये बताइए कि ये किस प्रकार की दशमलव है। आया समझ। तो एक हमने सीख लिया कि यदि इसका शेषफल 0 होता है, शेषफल 0 होता है तो वो कौन से प्रकार का दशमलव हो जाएगा, शांत दशमलव, है ना। इंग्लिश में बोलेंगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो टर्मिनेट हो गया है, पूरी तरीके से कट गया है। आ रहा है समझ। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रेड से नहीं लिखूंगा मैं। दूसरा देखते हैं 9 डिवाइडेड बाय 11। आगे समझ। आइए करते हैं इसको। 11 को डिवाइड करना है हमें 9 से, तो यहां पर पहले तो हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटा, डॉट लगाना पड़ेगा और इसे क्या करना पड़ेगा 90 करना पड़ेगा। आया क्या समझ। इसे क्या करना पड़ेगा 90 करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहां पर आइए देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड हम ले लेते हैं, सेकंड लिए हमने 9/11। अब क्या करना है हमें 11 को डिवाइड करना है 9 से, है ना। 9 को डिवाइड करना है 11 से। तो यहां पर सबसे पहले तो हमें क्या लिखेंगे, डॉट लगा देंगे। डॉट लगाते ही ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। 11 8 जा 88। आया क्या समझ। यहां पर क्या बच जाएगा 2। अब यहां पर आ जाएगा 0। 11 1 जा 11, फिर यहां क्या बच जाएगा हमारा 9। ठीक है, सॉरी 9 बच जाएगा। फिर यहां पर आ जाएगा 0, फिर 11 8 जा 11 8 से कितना हो गया 88, फिर यहां पर बच जाएगा 2, फिर 0 लग जाएगा, फिर 1 जा क्या हो जाएगा 11, फिर यहां पर क्या बच जाएगा 9। यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि जितने बार मैं इसे डिवाइड करता चलूं, ठीक है, जितने बार भी मैं इसे डिवाइड करता चलूं, हमें मिलने वाला क्या है, हमें मिलने वाला है 0.81 आया क्या समझ। तो 9 को अगर मैं 11 से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे 0.81 और ये कंटिन्यू में जा रहा है। क्या जा रहा है, कंटिन्यू में जा रहा है। तो ये क्या है हमारा अशांत दशमलव है। क्या है, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव है। और साथ ही साथ में आवर्ती है। क्या है, आवर्ती, यानी बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे 81 बार बार क्या हो रहा है हमारा रिपीट हो रहा है, जिसको हम बोलेंगे रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, रिकरिंग, सॉरी फिर से रेड पे यूज कर रहा था मैं, फिर रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। आया क्या समझ। तो हमने ये देख लिया
कि जब हम रैशनल नंबर्स को दशमलव में परिवर्तित करते हैं तो हमें दो प्रकार के दशमलव मिल रहे हैं। एक तो शांत दशमलव जिसका शेषफल पूरी तरीके से 0 हो जा रहा है, एक ऐसा दशमलव जिसका शेषफल तो 0 हो नहीं रहा है, बट इसका जो हमारा भागफल है, इसका जो भागफल आप देखिए यहां पर भागफल क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। 0 के बाद 81, फिर 81, फिर 81, ये अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट करते जा रहा है। इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, रिकरिंग, यानी कि आवर्तित। फिर से एक पर्टिकुलर आवर्त के बाद फिर से अपने आप को क्या कर रहा है, वो रिपीट कर रहा है। तो आपके एक्सरसाइज में ये प्रश्न दिया हुआ है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल, यानी नीचे दिए गए परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलिए और दशमलव के प्रकार बताइए। तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप हम आगे उस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। अब देखते हैं, आपने सीख लिया कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, 3/4, 5/4, जो संख्याएं p/q के फॉर्म में होंगे, बट q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। अब इसमें जो पहला प्रश्न बन जाता है वो हो जाता है कि रैशनल नंबर्स के बीच की रैशनल नंबर्स को फाइंड करें। क्या बोल रहा है कि परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं को बताएं, कम से कम 3 परिमेय संख्याओं को बताएं। जैसे हम सीधा क्वेश्चन ले लेते हैं, बोल रहा है कि 6 व 7 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 6 एंड 7। क्वेश्चन पे आ गए हैं बेटा। क्वेश्चन को सॉल्व करते करते ही आपको बताऊंगा कि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, तो घबराइएगा नहीं। आ रहे समझ, क्या करेंगे, घबराएंगे नहीं। तो यहां पर देख लेंगे 6 व 7, ठीक है, 6 व 7 के बीच 3 परिमेय संख्या क्या बतानी है, 3 परिमेय संख्या बतानी है। क्या बतानी है, 3 परिमेय संख्या बतानी है, 3 रैशनल नंबर्स बतानी है। फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 7। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो सकता है, इसको सॉल्व करते हैं। एक कॉन्सेप्ट हो सकता है 6 + 7/2 कर देते हैं। तो 6 + 7 कितना हो जाता है, 6 6 12 और 1 13/2। ये हमारा क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया बेटा, जो 6 और 7 के बीच में आएगा। जैसे हम क्या कर ले, 13 को 2 से डिवाइड कर लें तो 2 1 2, 2 6 क्या हो जाता है हमारा, 12 हो जाएगा। 1 बचेगा, फिर क्या पॉइंट लगा करके हम 0 ले लेंगे, तो 5 10। यहां पर हमें समझ में आ गया क्या, 6 और 7 के बीच में 6.5 आ रहा है ना। लेकिन हमें क्या करना है, इसे दशमलव में नहीं रैशनल नंबर्स में बताना है। किस में बताना है, रैशनल नंबर्स में बताना है। आइए तो हम इसको बताते हैं रैशनल नंबर्स में कैसे हम इस भाई साहब को बताएंगे। जैसे 13/2 एक हमारा रैशनल नंबर्स है। आइए देखते हैं, इसके लिए हमें क्या यूज करना है, तुल्य परिमेय संख्या यूज करना है। क्या करना है, तुल्य परिमेय संख्या का यूज करना है। तुल्य परिमेय संख्या, तुल्य परिमेय संख्या वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। क्या करना है, तुल्य परिमेय संख्या वाला कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इक्विवेलेंट या तुल्य परिमेय संख्या क्या होती है, आइए देखते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 6 और अपॉन में 1, हम लिख सकते हैं ये परिमेय संख्या है, ठीक है, 6/1। और यहां पर लिखा है 7/1। अगर 6/1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2/2, तो ये हो जाएगा क्या मेरा 12/6। अगर इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 7 × 2, तो 14/7, सॉरी 14/2 हो जाएगा, 14/2 हो जाएगा। सॉरी गलती से मैंने 6 लिख दिया था। आया क्या समझ। अगर मैं इसे फिर से काट दूं, 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2, 2 7 14। मेरे कहने का मतलब क्या है, 6/1 का जो तुल्य संख्या थी वो क्या थी, 12/2, या 6/1 का जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर था वो था 12/2। 7/1 यानी 7/1 का तुल्य परिमेय संख्या था 14/2।
2। आया क्या समझ? आया क्या समझ? चलिए अब हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा और करते हैं। तो देखिए यहां पर 12/2 और 14/2 यानी 12/2 14/2 के बीच में हमें एक संख्या मिली थी, प्लस बाय दोनों को प्लस करके 2 से। तो यहां पर क्या मिल गया, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो एक परिमेय संख्या मिलती है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 6/1 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 3 6 का क्या हो गया 18/3। यहां पर 7 का मल्टीप्लाई 7/1 का मल्टीप्लाई करता हूं 3/3 से, तो 3 7 का क्या हो गया 21/3। तो यहां पर देखिए 18 के बाद हमारा मिल रहा है 19/3 और 20/3 मिल रहा है क्या भाई साहब? तो 18 19 20 और 21 किससे मल्टीप्लाई किए? 3 से। क्वेश्चन में क्या पूछा है? 3 परिमेय संख्या यानी 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो आगे और बढ़ते हैं, देखो 6/1 का मल्टीप्लाई करते हैं 4/4 से, तो 6 4 का कितना हो जाएगा 24/4। यहां पर 7/1 का मल्टीप्लाई करते हैं 4/4 से, तो यहां पर क्या हो जाएगा 4 7 28/4। आया क्या समझ? अब 24 के बाद 25 26 27 आया क्या समझ? 4/4/4 आया क्या समझ? तो थोड़ा मैं इसे यहां पर आगे लिख देता हूं। आई होप आपको शायद नीचे नहीं दिखेगा, बट ऊपर यहां बड़ी आसानी से दिखेगा बच्चा लोग। तो देखिए हमने जैसे ही 6/1 को 4/4 से मल्टीप्लाई किया, 7/1 को 4/4 से मल्टीप्लाई किया, हमें क्या मिल गया बेटा 24/4 और यहां मिला 28/4। मैंने ये क्यों समझाया आपको कि जैसे आपको बोला है क्वेश्चन में कि 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं या 3 परिमेय संख्या प्राप्त करनी है, तो 3 प्राप्त करनी थी, इसीलिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया 4 से। अगर आपको बोले कि 5 परिमेय संख्याएं प्राप्त करनी है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 6 से। आगे और क्वेश्चन देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए 24/3 24/4 28/4, थोड़ा सा गलत हो जा रहा हूं आज मैं, है ना। तो देखिए 24 के बाद हो जाएगा 25, फिर हो जाएगा 26, फिर हो जाएगा 27/4/4/4। तो ये हमने कैसे निकाला? तुल्य परिमेय संख्याएं। अगर मैं इसे काटता हूं तो अभी भी देखो 4 1 जा 4 6 जा 4 1 जा 4 7 जा, तो क्या हो गया 6 और 7 के बीच में लिखा है ये 25/4 26/4 27/4। आया क्या समझ? आया। 2 रैशनल नंबर्स के बीच में हमने 3 रैशनल नंबर्स प्राप्त कर लिए। आया क्या समझ? अब आप ही के बुक से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। या अगर आपको समझ में आ गया हो, अगर नोट करना चाहेंगे नोट कर लेंगे, मत करिए क्योंकि इसे सॉल्व करिए आप सीधा। आया क्या समझ? मैं इसे मिटा दे रहा हूं, आप फिर से एक बार सॉल्व करेंगे। देखिए अगर आपको कुछ चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम का जो लिंक है वो है, जिससे हमने बनाया है हम दोनों की बातचीत के लिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो टेलीग्राम में आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारे द्वारा दिए जाने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें हमें क्या बदलाव करने हैं, क्या और हम अच्छा कर सकते हैं, जिससे आपको हमारे द्वारा समझाए गए प्रश्न या समझाया गया चैप्टर और अच्छे से समझ में आए। आया क्या समझ? क्वेश्चन नंबर 4 है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए देखते हैं तुल्य परिमेय संख्या की विधि से ये सॉल्व होगा या नहीं। 2/3 व 3/4 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है। क्या निकालना है? 3 परिमेय संख्या। फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/4। ठीक है, तो क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, हेजिटेट नहीं करिएगा कि सर क्वेश्चन नहीं लिखते सिर्फ बोल देते हैं। भाई समझदार हो यार, ठीक है, समझ जाओ। तो 2/3 और 3/4 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालनी है। तो देखिए क्या बताया था सर ने कि अगर 3 परिमेय संख्या निकालनी है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। आइए करते हैं। 2/3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4/4 से, 3/4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4/4 से। यहां पर मिल जाएगा 2 4 8, 3 4 12, यहां पे मिल जाएगा 3 4 12, 4 4 16। ओ माय गॉड,
यहां पर हो गया कॉन्सेप्ट गलत, सर बिल्कुल गलत बताए हैं। 8/12 के बाद 12/16, ओ माय गॉड, गलत नहीं है बेटा कॉन्सेप्ट। यहां पर देखिए, यहां पर जो हर है, अंश और हर आया समझ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जो आपका डिनोमिनेटर है वो है 3, यहां पर है 4, आया क्या समझ। हर जो है वो आपकी बराबर होनी चाहिए, तब हम क्या कर पाएंगे, तुल्य परिमेय संख्या को लगा पाएंगे, आया क्या समझ। ये कॉन्सेप्ट अगर आप इसमें लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। पहले क्या करिए, हर को बराबर करिए, सर गलत नहीं है, हर गलत है, आया समझ। चलिए, तो 3 परी रटना नहीं है, समझते हुए चलना है। मैं वही चीज आपको सॉल्व करके दिखा रहा था कि रट दिए होंगे जो बच्चे, वो क्या करेंगे, सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर लाने की कोशिश करेंगे, आप फंस जाएंगे भाई साहब, फंसेंगे, लेकिन हम फंसने नहीं देंगे। आइए समझते हैं क्या करेंगे। 2/3 और 3/4 दोनों में हर या डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम यहां पर एक तरीका लगा सकते हैं, इसको हम मिटा देते हैं इस भाई साहब को। 2/3 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 4/4 से, और यहां पर 3/4 का मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3/3 से, तो आइए देखते हैं क्या होगा। 2 4 8 हो गया और 3 4 12 हो गया, ठीक है। और यहां पे 3 3 9 हो गया और 3 4 12 हो गया। अब देखिए नीचे की जो हर है वो हो गई बराबर। अब हम इसमें लगा सकते हैं तुल्य परिमेय वाला कॉन्सेप्ट। 3 परिमेय संख्या निकालना है, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बेटा, 4 से। तो 8/12 का मल्टीप्लाई करते हैं 4/4 से, वैसे ही 9/12 का मल्टीप्लाई करते हैं 4/4 से। तो हमें आंसर क्या मिल जाता है, इसको थोड़ा सा दूर लिख देंगे ना भाई साहब, है ना यहाँ पे, वरना फिर इधर भर जाएगा। तो 3 4 से कितना हो गया, 32 अपॉन कितना हो गया, ये 48। यहां पर देखिए 9/12 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4/4 से, 4 9 से कितना हो जाता है बेटा, 36 हो जाता है, और 12 4 से कितना हो जाता है, 48। आ रहे क्या समझ। अब यहां पर देखिए 32 है और 36 है, यहां पर लिख लेते हैं 32 अपॉन 48, फिर आ जाता है हमारा 33 अपॉन 48, फिर आता है हमारा 34 अपॉन 48, फिर आता है 35 अपॉन 48, फिर आता है हमारा 36 अपॉन 48। तो ये है हमारा जो क्वेश्चन में था। और ये जो हमारी 3 परिमेय संख्या यानी 3 रैशनल नंबर्स हमने निकाल लिए, 33, 34, 35। आ गया होगा आपको समझ, आई होप। और अगर जो क्वेश्चन बुक में दिए हैं उसे आप अपने से सॉल्व करेंगे, नहीं सॉल्व होता है तो टेलीग्राम का लिंक तो नीचे ही है ही, आया समझ। अब एक क्वेश्चन जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे लगा, सॉरी क्रिकेट खेलता हूं भाई साहब, है। चलिए, तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा 7th वाला, बोल रहा है कि 7/3 और -7/3 को क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शाएं। क्या बोल रहे हैं, संख्या रेखा पर दर्शाएं, यानी दर्शाइए। ई थोड़ा सा अजीब हो गया, दर्शाइए। आया क्या समझ। तो कैसे दर्शाएंगे आइए देखते हैं। इसे समझाने के लिए मैं आपका ध्यान थोड़ा सा ले जाना चाहूंगा। आप जो स्केल यूज करते हैं, सॉरी बीच में अटक गया था, है ना। आप जो स्केल यूज करते हैं 15 सेंटीमीटर की, उसको देखिएगा एक बार ध्यान से। आपका स्केल कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले होता है हमारा 0, फिर होता है 1, फिर थोड़ा ज्यादा ही पास हो गया, इसको थोड़ा दूर कर लेते हैं, 1, फिर 2, फिर 3, फिर होता है 4, फिर 5 वाला जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, और एट लास्ट आपको मिलता है आपका 10, जिसे हम लिखते हैं भाई साहब 1, 0 से 1। आया क्या समझ। और इसे हम लिखते हैं 1 सेंटीमीटर। अगर हम किसी चीज को नाप रहे हैं और मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ इतना ही आया, मान लो इस पेन को मैं नाप रहा हूं, तो यहां से देखो 0 से ये कहां तक गया है, लगभग 4 तक गया है, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, 0.4 लिखूंगा ना, 0.4 mm लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 0.4 mm। अगर कोई संख्या 1 के बाद आती है, जैसे मान लीजिए 1 के बाद मैं यहां पर अपना मार्कर रखता हूं, तो 0.4 का है मेरा मार्कर।
तो ये हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, ऐसे लिखते हैं। आया समझ? अब मैं स्केल को आपको क्यों दिखा रहा हूं, देखो 0 से 10 के बीच में इसे 10 बराबर भागों में बांटा गया है। कितने बराबर भागों में? 10 बराबर भागों में। तो ये जो हमारा 1 है इसे हम लिख सकते हैं 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 9/10। कहने का मतलब क्या है, जब हम इसे दशमलव में बदलते हैं तो 1/10 हो जाता है 0.1, 0.2, 0.3। आया क्या समझ? आप क्या करते हैं, बटे में जो संख्या है वो हमें दर्शाते हैं कि बराबर हिस्सों में बटा है। किसमें? बराबर हिस्सों में बटा है। हमारा क्वेश्चन देखिए 7/3 है, -7/3 है। हमें समझ में आ रहा है कि इसे किसमें दर्शाना है? रेखा, संख्या रेखा पर। यह आपको आई होप समझ में आ गया हो कि 0 से 1 जो है वो 10 बराबर भागों में बटता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बराबर भागों में बटा है। और यहां पर आ जाता है हमारा 10/10, इसीलिए 10 1s और 1 सेंटीमीटर हम क्या लिखते हैं? ऊपर 10 बराबर हिस्सों में बटा है। आया क्या समझ? फिर आइए देखते हैं हमें क्या करना है। रेखा, संख्या रेखा में, संख्या रेखा यानी एक ऐसी रेखा जिसमें संख्याएं होंगी। तो यहां पर हम ले लेते हैं 0, और 0 के राइट हैंड साइड पे, 0 के राइट हैंड साइड पे हम पॉजिटिव नंबर्स को लिखते हैं। 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर हम नेगेटिव नंबर्स को लिखते हैं। हमें दर्शाना क्या है? -7/3 और 7/3। तो मैंने क्या बोला, जो नीचे जो संख्या होगी वो आपको बोलेगी कि बराबर हिस्सों में बांटो। आया समझ? तो पहला यहां पर लिखूंगा मैं 1, फिर लिखूंगा 2, यहां पर लिखूंगा 3। अब इसे मैं लिख सकता हूं, यहां पर मैं लिख सकता हूं 1/3, 2/3, 3/3, 3 1s 3, 3 1s 3, यानी क्या हो गया? 1 हो गया। यहां पर लिख सकता हूं 4/3, 5/3, 6/3, 3 1s 3, 3 2s 6, तो ये हो गया हमारा 2। फिर यहां पर लिख सकता हूं 7/3, 8/3। हमें क्या दर्शाना था? तो राइट हैंड साइड में हमने 7/3 को दर्शा दिया, तो ये हमारा क्या है? 7/3। आया क्या समझ? अब लेफ्ट हैंड साइड ऋणात्मक संख्या के ऊपर चलते हैं। फिर से क्या? बराबर 3 हिस्सों में। यहां पर क्या? -1, यहां पर क्या? -2, यहां पर क्या? -3, यहां पर क्या? -4। आ रहा है समझ? ये बटे में 3, फिर बटे में 3, बटे में 3, यानी कि -1/3, -2/3, -3/3, तो ये हो जाएगा -1, -4/3, फिर ये -5/3, और यहां पर थोड़ा सा इसे मैं मिटा देता हूं, आइए थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। -6/3, और यहां पर आ गया बच्चा आपका -7/3, -6/3 यानी -2 को दर्शाएगा, यानी 0 के बाद 1, तो 0 के बाद जो 1 है वो 3 बराबर हिस्सों में बटा है। 1 2 3, आया समझ? 1 के बाद जो 2 है वो 3 बराबर हिस्सों में बटा है। आया क्या समझ? तो हमारा जो नंबर था 7/3 और -7/3 हमने यहां पर दर्शा दिया। रेखा संख्या रेखा पर हमने क्या किया? दर्शा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो आप एक काम करिएगा, एक होमवर्क ले जाइए, क्योंकि बुक में आपका सिर्फ एक ही पूछा है। तो मेरे तरफ से आपका होमवर्क है कि 8/5 और -8/5 को आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है। यह आपका होमवर्क है, ठीक है? होमवर्क है। आप कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे, कमेंट सेक्शन में फोटो जाती है क्या? हाँ शायद। हाँ, अगर आप कमेंट सेक्शन में आप अपलोड कर पा रहे हो तो कर दीजिएगा, ठीक है? नहीं, हमारे पास टेलीग्राम लिंक है भाई साहब, तो आप एक काम कीजिए, इसे अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिए और फोटो खींच के टेलीग्राम लिंक पर भेज दीजिए। ऐसे में क्या है, हमारे विषय बातचीत होना तो शुरू हो। आया क्या समझ? चलिए अब देखते हैं, हमारा कुछ जल रहे थे, तो चलिए देखते हैं। सॉरी कुछ नहीं जल रहा है भाई साहब, क्या खाना हमको ही बनाना पड़ता है ना, तो कुछ जल रहा है क्या, ऐसे करके हम कंफर्म कर लिए, ठीक है? आइए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर। मैंने आपको बोला था कि परिमेय संख्याओं को दशमलव में
बदलिए, ऐसा क्वेश्चन आपकी किताब में मिलेगा। तो आइए उसी क्वेश्चन में हम पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8 है, बोल रहा है चेंज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू डेसिमल्स, या फिर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में परिवर्तित कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, पहला ले लेते हैं 26/5, और उसके बाद एक फोर्थ क्वेश्चन ले लेंगे, लिख ही लेते हैं, फिर बार बार बुक उठानी पड़ती है, -118/3। इसे दशमलव रूप में बदल कर देखते हैं, और ये भी बताना है कि ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। आया क्या समझ? तो देखते हैं ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। तो पहले को ले रहा हूं, 126 को डिवाइड करना है किससे? 5 से। बहुत आसान है, 5 2 जा 10, फिर यहां पर 2 बचेगा और 6 नीचे उतरेगा, 5 5 जा 25। तो क्या हो जाएगा? 5 5 जा 25, 1 बचेगा। ठीक है, अब यहां पर देखो कुछ नहीं बचा है तो डॉट लगेगा, तो यहां पर 0 आ जाएगा। 5 2 जा 10। आया क्या समझ? तो ये क्या हो गया हमारा? हमने क्या देखा कि हमारा जो शेष फल है, शेष फल क्या है? ये 0 के बराबर है। यानी ये क्या है बेटा? अगर शेष फल हमारा 0 के बराबर है तो ये क्या है हमारा? शांत दशमलव है। क्या है? शांत दशमलव, शांत दशमलव। ठीक है, यहां पर हमने देख लिया कि भाई शांत दशमलव है। भाई साहब ये पूरा सॉल्व हो जा रहा है। आंसर क्या आ रहा है? 25.2। ठीक है, यहां पर देखिए सॉल्व करते हैं। 118 को डिवाइड करेंगे, माइनस में ध्यान रखिएगा 3। तो यहां पर सॉल्व करते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 ले लेंगे, 3 3 जा 9। ठीक है, 11 में से 9 गया तो क्या बचेगा? 2, और यहां पे आ जाएगा 8। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा? 3 9 जा क्या हो जाता है हमारा? 27 हो जाता है। फिर यहां पर क्या बच गया? 1। यहां पर डॉट लगाएंगे, यहां पर हो जाएगा 0। ठीक है, 3 3 जा क्या हो जाएगा? 9, फिर 1, फिर लगाएंगे 0, फिर यहां पर 3, फिर 3 3 जा 9, फिर यहां पर 1, फिर लगाएंगे 3 0, 9 जा 1। यानी कि ये क्या है हमारा? अशांत दशमलव है। क्या है? अशांत दशमलव, अशांत दशमलव है। साथ में क्या है? आवर्तित है। क्या है? आवर्तित शांत दशमलव। क्यों? क्योंकि 39 के बाद 39.33333 ये कंटिन्यू हो जाएगा। ये लेकिन पूरी सॉल्व होगी। हमारा शेषफल 0 आ गया, मतलब शांत दशमलव। अगर पूरी कंटिन्यू कर रहा है अपने आप को संख्या तो अशांत दशमलव और आवर्तित। ठीक है, शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आया क्या समझ? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसी के बाद आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित दशमलव को p/q के फॉर्म में बदलिए, यानी चेंज या फिर कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये आपसे पूछेगा। तो आइए इस तरफ बना लेते हैं इसे। ठीक है, फिर आपके बुक से क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोल रहा है? कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ डेसिमल इनटू p/q। p/q के फॉर्म में डेसिमल को कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा इजी, बहुत ही ज्यादा इजी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9 है। क्वेश्चन नंबर का पहला ले लेते हैं, 0.53 को ले लेंगे, और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, थर्ड को ले लेते हैं, 105.25 को ले लेते हैं। आया क्या समझ? 105.25। ठीक है, यहां पर देखते हैं 0.25 बहुत ज्यादा इजी है। 0.35 को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे भाई? डेसिमल को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 53/100। ठीक है, 53/100 कट नहीं सकता, ये कटेगा क्या? नहीं कट पाएगा। ठीक है, अब यहां पर आते हैं थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। तो 105.25, यहां पर फिर पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 10525 अपॉन क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये तो कट सकता है भाई साहब, ये बिल्कुल कट सकता है। कैसे कटेगा? 25 4 जा, और यहां पर 25
4 जा 100, 5 यहाँ पर जाएगा तो 50, 25 2 जा, फिर यहाँ पर 2 बच रहा है, 25 1 जा। कैसे काटे हैं, इसे हमने डायरेक्ट काट लिया। जिनको समझ में नहीं आ रहा हो यहां से समझ लीजिए। 25 का टेबल पढ़े हैं, 25 इंटू 4 का कितना हो जाता है, 100 होता है, ये तो आपको मालूम होगा। ठीक है, 25 को 4 बार जोड़ेंगे तो 100 होगा, वो तो आपको मालूम होगा। अब 25 4 जा, यहाँ पर क्या हो गया 100, फिर 5 बच रहा है, 2 उतरेगा तो 25 2 जा क्या हो जाता है 50 हो जाता है, फिर 2 बचेगा, फिर ये 5 नीचे, फिर 25 1 जा क्या हो जाएगा 25, ये कट गया भाई साहब। तो आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर क्या हो गया, इसे हम मिटा देते हैं। आंसर क्या हो गया 421 अपॉन 4, यहाँ पर 25 को उतारा था मैं गलती से, 421 अपॉन 4, ये क्या है हमारा आंसर है बेटा। तो हमने ये भी सीख लिया कि परिमेय संख्याओं को दशमलव में कैसे परिवर्तित करते हैं और दशमलव को परिमेय संख्याओं में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा p/q के फॉर्म में है, ये भी हमारा क्या है p/q के फॉर्म में। आएगा समझ, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत शार्प बच्चे हैं, बहुत तेज बच्चे हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे। एक क्वेश्चन आपका लास्ट बचा है, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें बोल रहा है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को p/q के रूप में परिवर्तित कीजिए, यानी कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म इनटू p/q फॉर्म, है ना, p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है बच्चा। तो चलिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा मजेदार है। ठीक है, 10th में पहुंचे हम, क्वेश्चन नंबर 10th में पहुंचे, जिसका पहला हम ले लेंगे 0.70 और एक ले लेंगे हम थर्ड वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, ये है 3.127 के ऊपर लगा है बार, यहाँ पर 70 के ऊपर बार लगा है। अच्छा हाँ, एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगर नंबर्स के आगे जैसे 1.42 लिखा है, फिर से एक बार बड़ी बड़ी संख्याओं में बता देता हूँ, 1.42 और 2 के ऊपर बार है, इसके कहने का क्या मतलब है, ये रिकरिंग है, यानी फिर से आवर्तित है, यानी अपने आप को रिपीट करेगा। इसे हम कैसे लिख सकते हैं 1.4 2 2 2 2 2 2 2 2 आएगा समझ। इसीलिए हम इसे लंबा ना लिख करके 2 के ऊपर क्या लिख देते हैं बार। वैसे ही अगर 5.77 लिखा हुआ है और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे 5.777777 और ये लंबा चला जाएगा। इसीलिए हम इसे क्या कर देते हैं बार लगा देते हैं, ताकि आप समझे कि ये जो 2 है वो लंबा है, 77 है वो भी लंबा है। वैसे डेसिमल के बाद जो भी नंबर्स आती है उसे हम ऐसे 42 नहीं बोल सकते, 42 ऐसा बोलते हैं, या 5.77 ऐसे बोलते हैं यार। समझ, 77 मैंने जो गलत बोला था उसको मैं फिर से दोहरा रहा हूं। हाँ चलिए, फिर से यहां पर आ जाएंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो पहला लिया है मैंने, पहला लिया है, यहां पर मैं इसे क्या कर रहा हूं, हल कर रहा हूं या फिर सॉल्व कर रहा हूं। आया क्या समझ। तो एज्यूम करना है, क्या करना है, ASSUME एज्यूम, क्या करना है, p/q इज इक्वल टू 0.70, है ना, यहां पर बार लगा हुआ है 0.0। यहां पर बोलेंगे माना कि p/q क्या है 0.70 है। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, p/q इज इक्वल टू 0.707070 और अनंत तक। इसी को हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्या ले लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, माना दोनों पक्षों में, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को देखो। एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी, थोड़ा ज्यादा बोल रही मैं। अगर मान लीजिए यहां पर लिखा है 0.1 बार, यहां पर लिखा है 0.25 बार, यहां पर लिखा है 0.342 बार, आया समझ। आपकी संख्या के ऊपर बार है, और अगर इस संख्या को आपको दशमलव के इस तरफ, यानी कि आपको दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड लाना है, ये अभी राइट साइड हैंड में है, लेफ्ट हैंड साइड में लाना है, तो जिस संख्या के ऊपर जो बार होगा उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहां पर 7 के ऊपर बार है, यानी एक डिजिट, यानी 10 से। यहां पर 2 संख्याओं के ऊपर बार है, यानी 100 से। यहां पर 3 संख्याओं के ऊपर बार है, यानी 1000 से। जैसे ही आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 342 हो जाएगा।
है समझ? पॉइंट में फिर क्या नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा बालक। आया क्या समझ? तो यहां पर देखिए, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन करते करते ही समझेंगे, क्वेश्चन करते करते यहां पर 70 है ना, दो संख्याओं के ऊपर है 70। तो हम क्या करेंगे बच्चा, हम क्या करेंगे, यहां पर 70 के ऊपर है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को 100 का गुणा करेंगे, दोनों पक्षों को 100 का गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है ये देखते हैं। ठीक है, करने लिखना था, कर पर नहीं। दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर क्या प्राप्त हो रहा है भाई साहब, ये पहला पक्ष, ये दूसरा पक्ष, तो दूसरे पक्ष में क्या प्राप्त हो रहा है, 100p/q इज इक्वल टू 70। मैं आपको बताया था कि अगर 100 से मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो दो पद आगे आ जाएगी, 0.7070 आया क्या समझिए, अनंत तक जाएगी। हमारी होगी क्या, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, 2 से 1 को क्या करना है, घटाना। ठीक है, 2 को 1 से घटाने पर क्या है, 2 को 1 से घटाने पर आएगा समझ। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, यानी इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखिए 100p/q माइनस p/q इज इक्वल टू, यहां पर लिख ले रहा हूं, यहां पर थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। देखिए 70.707070 है और यहां पर क्या है, 0.707070 है ना बच्चा। तो यहां पर अगर हम इसे माइनस करते हैं तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 0। ये वाली पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहां पर 7, यहां पर कुछ है ही नहीं तो क्या बच जाएगा, 70। तो यहां पर क्या बच जाएगा मेरा, 70 आ गया समझ। और 100 में से 1pq माइनस करेंगे, यानी 100pq, ऐसे समझिए कि 100 पर्स p/q को मैं क्या बोल रहा हूं, 100 पर्स में से एक पर्स को माइनस करेंगे तो क्या बच रहा है, 99 पर्स, 99pq इज इक्वल टू 70। तो हमें यहां पर लिख रहा हूं बेटा ना, p/q की वैल्यू क्या मिल गई, 70/99। ये क्या हो गया हमारा बेटा, आंसर हो गया। क्या हो गया, 70/99 हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 70/99 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देखना है, 3.127 के ऊपर बार है। देखिए यहां पर किसके ऊपर बार है, 7 के ऊपर बार है। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। एक बार और इसे करते हैं, दूसरी क्वेश्चन को करके देखते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, फिर से एज्यूम करेंगे, माना p/q इज इक्वल टू क्या है मेरा, 3.127 बार। ठीक है, अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3.1277777। अब यहां पर आपने ध्यान दिया होगा कि मैं 7 वाली संख्याओं को आपस में माइनस कर रहा हूं। किसको माइनस कर रहा हूं, 7 वाली संख्याओं को। तो सबसे पहले 1 और 2 को मुझे इधर लाना पड़ेगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड में लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। 100 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, देखिए यहां पर आ जाएगा हमारा 100p/q। ठीक है, कुछ नहीं लिखा हूं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, इंग्लिश वाले कंफ्यूज ना हो। मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाय 100 ये करना है बस। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर दो चीज, दशमलव के बाद की दो संख्या सामने आ जाएगी। तो यहां क्या हो जाएगा, 312.7777। ये था हमारा इक्वेशन 1, ये है हमारा इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, देखो अगर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस कर देंगे, इक्वेशन 2 को यहां पर दिखा रहा हूं, इक्वेशन 312.777 है। आ रहे समझ, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस करके देखते हैं। तो यहां पर क्या आ रहा है, 3.127
7 7। ये वाला जो टर्म है, जो हमारी लास्ट वाली टर्म है, वो 0 हो पा रही है क्या? नहीं हो पा रही है। कैसे नहीं हो पा रही? देखो 7 से तो 7 चला गया, 7 से 7 चला गया, 7 में 2 गया तो कितना बचेगा? 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा, 7 में से 1 गया तो 6। लेकिन इससे हमारा क्या है, कंक्लूजन नहीं निकलेगा, P/Q में हम इसे नहीं कर पाएंगे। तो एक स्टेप और ऊपर कर लेते हैं। एक स्टेप और ऊपर क्या कर लेंगे, फिर से हम अगर हम P/Q में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर क्या हो जाएगा हमारा 1000, और यहां से एक जो 7 है वो आ जाएगा बाहर, और पूरी 7 जो है वो अंदर बच जाएगी राइट हैंड साइड में। तो क्या करेंगे, फिर से दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर क्या है, ये 100 है। 100 में अगर आप 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1000 हो जाता है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 1000 P/Q मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, ठीक है। अब इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, यहां पर देखिए 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक सिंगल डिजिट हमारी क्या आ जाएगी बाहर, तो ये क्या हो जाएगा 312.77777 एंड ऑल। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। आया क्या समझ? इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। इस तरफ लिख रहा हूं मैं, इस तरफ लिख रहा हूं, ठीक है। ज्यादा नीचे लिख देने पर आई होप कि आपको नहीं दिखेगा तो फिर मेरी परेशानी हो जाएगी। तो अब क्या करना है, इक्वेशन 3 से 2 को घटाने पर क्या प्राप्त हो रहा है, दिख रहा है फ्रेम में, आ रहा होगा कि नहीं, ठीक है। इक्वेशन 3 से 2 को घटाने पर क्या प्राप्त होता है, देखिए। अब यहां पर फिर लिखेंगे 1000 P/Q का माइनस हो रहा है किससे, 100 P/Q से, इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, यहां पर मैं इसे रफ में कर रहा हूं, यहां पर लिखूंगा तो बहुत हॉशपॉक्स हो जाएगा, आप भी रफ में करिएगा। 3127.77 दो बार बस लिख लिए, चलो 3 बार लिख लो, है ना। इसके बाद इक्वेशन नंबर 2 को देखेंगे, क्या बोल रहा है, पॉइंट के पहले क्या है, पॉइंट के बाद में क्या है 777 और पहले क्या है 213, तो यहां से लिखते चलूंगा 213। आया क्या समझ? तो ये वाली टर्म क्या हो गई, पूरी 0 हो गई। 7 में से 2 गया तो क्या बचा 5, 2 में से 1 गया तो 1, और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा 11, ठीक है। 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 11 में से 3 जाएगा क्या बचेगा 8, और यहां पर क्या हो गया 2, तो 2815 क्या बच रहा है मेरा 2815 बच रहा है, क्या बच रहा है 2815। और यहां पर 1000 पर्स, ये P/Q को मैंने पर्स बोला था, 1000 पर्स में से अगर 100 पर्स को माइनस करते हैं तो क्या आएगा 900 P/Q, यानी 900 पर्स आ गया हमारा। P/Q इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है 2815 हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है 2815 हो जा रहा है। आ रहा है क्या समझ, 2815 हो जा रहा है ना। अब यहां पर क्या करेंगे हम, यहां पर P/Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2815, इसको क्या ले लिए अपॉन में ले लिए, कहां गया यहाँ पर 900, ठीक है। अब इसे हम काट सकते हैं, देखो कट रहा है, किससे कट रहा है 5 1 5 और 5 8 40 और 0, ठीक है। यहां पर 5 5 25, 5 5 25, 3 बच रहा है तो 5 6 30 और 5 3 15। कैसे काटा है मैंने, 5 से काट दिया किसको 2815 को, तो 5 5 का क्या हो गया था 25, यहां पर 3 बचा, 1 नीचे उतरा, 5 6 30, फिर यहां पर 1 बचा, यहां पर 5 5 3 15। आया क्या समझ, ये वाला मैंने कर दिया है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा P/Q इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा 563/180। तो यहां पर हमारा जो एक्सरसाइज या हो गया था। अगर यहां पर हमारा क्या है एक्सरसाइज 2.1 और प्रश्नावली 2.1 सॉल्व होती है। हमने सेकेंड चैप्टर का पहला एक्सरसाइज खत्म किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें,
दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को और सब्सक्राइब करने कहें। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को